नमस्कार। दहेज जैसी कुप्रथाएं समाज की गिरावट का कारण बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके शिष्यों द्वारा 17 मिनट में दहेज रहित शादी कर समाज में मिसाल पेश की जा रही है। देखिए दहेज मुक्त विवाह से जुड़ी हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं नमक नगरी नावा में, राजस्थान में यह स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक दहेज रहित शादी हुई है। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है कि विवाह का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर आप हमारे सामने देख सकते हो एक जोड़ा है जो सादा लिबाज में है। आप देख सकते हो कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में यहाँ पर एक साधारण कपड़ों में यहाँ पर हमारे सामने एक जोड़ा खड़ा है और इनकी एक दहेज रहित शादी हुई है। तो आइए जानते हैं इनसे इनके अनुभव। नमस्कार जी, क्या नाम है और आप कहाँ से हो? बब्बी दास से, हम नेपाल से। आप नेपाल से हो। आप कहाँ से हो जी? परवेसर से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप नेपाल से हो, ये राजस्थान इंडिया से हैं, तो आपकी शादी यहाँ पर दहेज रहित हुई है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारी गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज का एक पुस्तक मिला था, जीने की राह, उससे मिले। तो उसमें ऐसा क्या बताया गया कि आपने भी दहेज रहित शादी की है, जो चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर, जहाँ पर लाखों पैसे लगाए जाते हैं, उनको छोड़कर आपने एक साधारण तरीके से शादी की है? उन पुस्तकों को हमने पढ़ा और उनसे हमें ज्ञान मिला और उन पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें प्रेरणा मिला कि दहेज मुक्त भी ब्याह हुआ जा रहा है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी बेटियों सुखी नहीं रहते हैं, उन पर अत्याचार करता रहता है। इसलिए वो जीने की राह पुस्तक पढ़ने से हमें प्रेरणा मिला कि दहेज मुक्त विवाह करने से बेटियों पर अत्याचार नहीं किया जाता है। जैसा कि समाज में ऐसी भी बहुत सी बहन बेटियां हैं जो उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको जला दिया जाता है दहेज के कारण, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश देना, हम तो संदेश नहीं देना, प्रार्थना करना चाहते हैं कि रामपाल जी महाराज के शरण में आए और दहेज मुक्त विवाह कराए। तो चलिए अभी हम मिलते हैं यहाँ पर स्थानीय व्यवस्थापक से, जहाँ पर ये जो शादी का आयोजन कर रहे हैं, इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं इस शादी के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? लाला रामदास, पांचोता नवासी की गाड़ी। तो जैसा कि आप यहाँ स्थानीय हो, निवासी हो, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक दहेज रहित शादी हुई है और बिना दहेज के शादी हुई है। लेकिन क्या पता आप आगे जाकर, यहाँ पर शादी अभी तो हो रही है बिना दहेज के, लेकिन आगे जाकर आप दहेज का लेन देन कर लो, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे गुरुजियों ने जो हमें शिक्षा दी है, वो शिक्षा हमारे लिए पूरे जीवन काल में लागू है। अगर हमें ऐसा करना होता, हमें दहेज लेना होता, तो हम अभी भी ले सकते थे। ऐसी कोई बात थोड़ी दुनिया में होता है, लेकिन हमें नहीं लेना। हम शुरू से उनके नियमों में चल रहे हैं। उनके नियमों में साफ लिखा है और हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि हमें किसी का ना कुछ लेना चाहिए, ताकि हमें आगे जाके आगे जन्मों में ना चुकाना पड़े। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम बाद में जाके दहेज ले लें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि जैसे कि माता पिता होते हैं, वो अपनी बेटी को दहेज देते हैं, उनकी एक इच्छा होती है, तो आप उनकी परंपराओं को तोड़ रहे हो, उनकी इच्छाओं को आप मार रहे हो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, ये परंपराएं बहुत गलत है। उसका कारण ये है कि ये इच्छा नहीं होती, ये तो एक मजबूरी होती है। सबके पास थोड़ी होता है देने के लिए। और माता पिता ने एक पाल पोस के 20 साल की बड़ी बेटी कर दी, उसको उसमें कितना धन लगा होगा, तो फिर और उस पर अलग से फिर दहेज का क्यों बोझ? तो ये एक गलत रीति है जिसको कि संत रामपाल जी महाराज ख़त्म करना चाहते हैं और ये होना चाहिए। और इसीलिए ये कोई एक ज़बरदस्ती का थोपा हुआ नियम नहीं है। हमने अपनी इच्छा से और संत जी के प्रेरणा से ये ग्रहण किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम और कोई दहेज लें या दें। दहेज मुक्त शादियों का बेड़ा उठाए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज एक और विवाह संपन्न हुआ। अभी हमारी टीम खड़ी है सतलोक आश्रम फरीदाबाद हरियाणा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नवविवाहित जोड़ा और साथ ही साथ इन जोड़े के माता पिता हमारे साथ जुड़े हैं। इधर लड़के के माता पिता हैं, उधर लड़की के माता पिता हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों किया इन्होंने मात्र 17 मिनट में विवाह और ये क्यों इतने साधारण तरीके से यहाँ पे खड़े हैं। तो नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सुरेंद्र रावत है, मैं फरीदाबाद से ही हूँ। सर, हम देख सकते हैं कि आप आपने कोई सहराबंदी नहीं कर रखी, आप कोई घुड़चोड़ी नहीं हुई, कोई बारात लेके नहीं आए पे शादी में, तो ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? कि मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये भारी आडंबर है, इनका कोई फायदा नहीं है। और
हमारे जो गुरु जी का जो एक मिशन है कि देश को दहेज मुक्त बनाना, तो इसलिए हमने ये दहेज मुक्त विवाह किया है सादा सिंपल तरीके से, ताकि हम इस दहेज रूपी कुरीति को खत्म कर सकें। जी, तो मैम जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों ने दहेज मुक्त विवाह किया है, तो क्या आपने लड़की वालों से किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा लत्ता, किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज नहीं मांगा? परमात्मा दया तो कुछ नहीं मांगा। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो जी, दहेज लेना तो बुरी बात है। वैसे पहले भी सरकार ने भी गलत कर रखा था, लेकिन जब से हमने परमात्मा से नाम लिया है, गुरु अपने बनाए रामपाल जी महाराज जी को, जब से ज्ञान हुआ तो ये कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत बढ़िया बना दिया। परमात्मा ने ऐसी लगन लगा दी कि भाई दहेज प्रथा खत्म करो, और हर चीज की जो पहले कर्जा लेते थे वैसे परेशान हुआ करते थे, एक शादी हुई नहीं दूसरी के लिए परेशान हो जाते थे, वो पहला कर्जा नहीं उतरता था उसमें परेशान हो जाते थे। अब इसमें कोई परेशानी, कोई झंझट, कोई किसी चीज का वो नहीं है जी। परमात्मा ने बहुत अच्छा ऐसा वो कर रखा है। परमात्मा का नाम लो और अपने खुश रहो। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ लड़की की बड़ी बहन जुड़ी है और उनके हस्बैंड हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए इनसे जानते हैं और इनके विचारों के बारे में जानते हैं। तो मैम आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम वंदना राजपूत है और मैं उत्तर प्रदेश के राठ छोटे से टाउन में रहती हूँ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है और मैं राठ से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, यूपी। सर मैम आपको कैसा लगा ये शादी देख के? आपकी बहन की बिल्कुल ही सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये जो प्रथा है जो गुरु रामपाल जी ने चलाई है दहेज मुक्त, इससे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बोझ नहीं समझेगा, स्पेशली लड़की को। तो लड़की होती है तो लगता है कि इनको पढ़ाया नहीं बल्कि दहेज जुटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने ये चलाया है, तो इससे जो रमैणी होती है बिल्कुल दहेज मुक्त होती है। कोई लेन देन नहीं, कोई खान पान नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो ये बहुत अच्छा है समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और अभी जो चल रही हैं लड़कियों के लिए स्पेशली, जो किसी लड़की पे कोई दबाव नहीं रहेगा ससुराल में कि अपने पीहर पक्ष में किसी पक्ष में। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये बहुत अच्छा लगा हमें, और जो दहेज मुक्त शादी हुई है, क्योंकि इसमें जो माँ बाप का दबाव रहता है, शादी करना है, पैसे जुटाना है, कहाँ से क्या करें, तो ये जो और ये सब रामपाल जी वहाँ से जुड़ के ही हुआ है। अगर ये बच्ची रामपाल जी वहाँ से ना जुड़ी होती तो ये उसकी भावना भी यहाँ तक ना आ पाती। तो बहुत ही अच्छा लगा, और अगर भविष्य में ऐसी कुरीतियाँ बंद हो गई तो जो बच्चियों को बोझ समझते हैं अपने माँ बाप, तो वो बहुत ही खुशी खुशी अपना विदा करेंगे। और जो आज की शादी हुई है, कहीं कोई का नाम दहेज नहीं, कहीं कोई एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं, ना कोई किसी प्रकार के व्यंजन, ना कोई व्यर्थ। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, और ये शादी अगर ऐसी भविष्य में हुई तो हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य और राष्ट्र का, अपना जो भारत देश का भविष्य भी उज्जवल होगा इससे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयास से दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण उनके लाखों शिष्य हैं जो दहेज रहित शादी कर समाज में मिसाल कायम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं विनीत, जुड़े रहिए एसए न्यूज चैनल के साथ।